नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, आप लोगों के सामने एक कमेंट शो हो रहा होगा और ये कमेंट हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें कमेंट किया हुआ है और भाई का कहना है कि इस वचन को थोड़ा सा समझाइए। आप स्क्रीन पे कमेंट देख रहे होंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो भाई का रिक्वेस्ट को हमने ध्यान में रखते हुए इस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका तीसरा अध्याय 11 वचन से थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो भीड़ से कहता है कि मेरे बाद जो एक आने वाला है उसके जूते को भी उठाने के योग्य नहीं है। नहीं, मैं उसके जूते उठाने के भी मैं योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक बात शायद से भाई जानना चाहते हैं, यहाँ पर पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा तो हमें समझ में आया, आग से बपतिस्मा देगा ये क्या है? तो कई बार कई लोग क्या है कि ये जो आग को ना ये पवित्र आत्मा समझ बैठते हैं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा समझ बैठते हैं। और कई सारे ऐसे जो बड़े बड़े क्रूसेड होता है, बड़ा बड़ा जो मीटिंग होता है, कन्वेंशन प्रोग्राम होता है, वहाँ पे आप सुने होंगे कि फायर फायर टच टच करते रहते हैं। जबकि आग का बपतिस्मा वो मतलब नेगेटिव बातों को यहाँ दर्शा रहा है, मतलब नरक को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से ही बपतिस्मा दे सकता है और आग से भी बपतिस्मा दे सकता है। आग का बपतिस्मा मतलब नरक में डालने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह को ही है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी के हाथ में वो अथॉरिटी नहीं है कि किसी व्यक्ति को नरक में डाल सके। मतलब वो न्यायाधीश है, वो न्याय करता है। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर न्यायकर्ता के रूप में यहाँ पर जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दिखाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अपने मन से मैं बता के नहीं कह रहा हूँ, कि इसको पूरा संदर्भ को हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम 12 वचन को ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, उसका सूप उसके हाथ में है। देखो, उसका सूप मतलब क्या होता है? गेहूं को भूसी से अलग करने के लिए पहले पुराने ज़माने में सूप से क्या करते थे, उड़ाते थे, सूप को हिलाते थे। जो सूप हम घर में चावल वावल चुनने को जो हम इस्तेमाल करते हैं, उस सूप से क्या किया जाता है कि वो हवा किया जाता है। हवा करने से जो खेत का जो भूसी और चावल दोनों अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जो धान या गेहूं है जो वो अलग हो जाता है और उसके साथ जो भूसी होता है, जो वेस्ट होता है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, उसका सूप उसके हाथों में है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सूप है और वो सूप जब उड़ाएगा तो भूसी अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा? वो आग में डाले जाने के लिए। और गेहूं क्यों अलग होगा? वो फिर इस्तेमाल आने के लिए। तो यहाँ पर, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा। ठीक है, गेहूं बीज कौन है? हम लोग है। ठीक है, और भूसी भी मनुष्य को दर्शा गया जो कि नरक के योग्य है। ठीक है, में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस आग में जलाएगा। कौन सी आग? नरक की आग में। तो हमको पूरा संदर्भ को देखना है। यहाँ पर जो आग बोला गया है वो आग को गलत रीति से लोग व्याख्यान कर बैठते हैं और नरक की आग को भी वो पवित्र आत्मा की आग के साथ जोड़ बैठते हैं। तो ये सरासर गलत है। यहाँ पर लिखा गया है उस आग में, कौन सी आग? जो आग के बारे में पहले बताया गया, उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। मतलब भूसी को डाला जाएगा आग में। तो आग में झोंकने का अधिकार किसको है? प्रभु यीशु मसीह को है। स्वर्ग में अधिकार कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। चाहे वो स्वर्ग में चाहे नरक में प्रवेश करने का जो अधिकार या फिर नरक में झोंकने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह को है। हम इसका वचन को, इस 11 वचन से ऊपर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। वचन 10 को एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पर भी हमको समझ में आ जाएगा। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो देखो, यहाँ पर बार बार
आग के लिए किस किस शब्द के लिए किसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर आग का इस्तेमाल किया गया है। नरक को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो पेड़ अच्छा फल जो नहीं लाता है, जो फल नहीं लाता है, उसको क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा और आग में झोंका जाएगा। तो इस वचन को हम पढ़ते समय हमको कोई भी अगर बाइबल का वचन हम पढ़ते हैं तो उसी वचन को पढ़ के हमें जो है एक बड़ा पहाड़ खड़ा करने की आवश्यकता नहीं। उसके ऊपर और नीचे उसका संदर्भ क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और संदर्भ को सही रीति से नहीं समझने के कारण जो आजकल के मेगा चर्चेस के जो बड़े बड़े सो कॉल्ड प्रचारक लोग हैं वो क्या करते हैं कि गलत तरीके से चीज़ों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं इस 11 वचन को मैं पढ़ूंगा। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उम्मीद करता हूँ इस वचन को आप अच्छी रीति से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो इस वचन को आप आगे लोगों तक शेयर करिए ताकि सही तरीके से चीज़ों को लोग समझ सकें और परमेश्वर की महिमा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद करें। आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।